हेलो फ्रेंड्स। कहा जाता है कि जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे जो हमने पढ़ाया था, आगे चला था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तक हमने कल वाले वीडियो में डाला था। आज हमने नेगेटिव का देखा है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्लस में बोलता है सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। यानी कि सेंटेंस वही है, सेंटेंस जो है वही है, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं है। बट इसमें क्या नोट लगा हुआ है। जब सेंटेंस में नोट लग जाता है तो वह सेंटेंस नेगेटिव का होता है। जैसे में कि दे हैव नॉट बीन वर्किंग 4 to 5 डेज। यहाँ पे टाइम जो नंबर को मेंशन किया गया है, हमने बोला था कि जब डेज रहता है तो उसमें 4 का प्रयोग करते हैं। अभी हैव या हैज का प्रयोग दोनों में से कोई एक लगाने के लिए मुझे सब्जेक्ट का ज्ञात होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मुझे पता चलेगा तो दोनों में से हैज या हैव दोनों में से कोई एक आराम से लगा सकते हैं। इसी तरह से आगे सी हैज नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे वही दिया हुआ है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में बोलता है कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जब सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है, जब सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है तो वैसे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। या सेंटेंस है, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है तो ऐसे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। और जब भी दोनों में से कोई एक लगाएंगे तो मुझे सब्जेक्ट का ज्ञात होना चाहिए। जब मुझे सब्जेक्ट का ज्ञात हो जाएगा तो दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आराम से लगा सकते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला वे लोग, हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। तो वे लोग यानी दे के साथ हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, बीन बोलता है बिफोर काम किया जा रहा है, काम करने का। वर्किंग, अब समय दिया हुआ है 2 दिनों से, तो 4 5 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, 5 दिनों से 5 डेज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। अब उसी तरह से हैज या हैव का प्रयोग करने के लिए मुझे सब्जेक्ट का ज्ञात होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ज्ञात हो गया तो हेल्पिंग वर्ब आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और दे के साथ हैव का प्रयोग। यहाँ पे सब्जेक्ट सी हो गया, अभी सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। उसका सब्जेक्ट भी हो गया, नकारात्मक सेंटेंस है, नोट लगा हुआ है, नोट हो गया। आगे बीन बोलता है बिफोर यानी काम किया जा रहा है, काम करने का, वर्किंग। और जो 4 यहाँ पे डेज दिया हुआ है तो 4 होता है प्रयोग, और 5 नंबर वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। आगे देखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड देखते हैं, दिया हुआ है। सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है। तो हमने पीछे वाले यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में WH वर्ड हमने लिखवाया था। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम। इसी वही जो पहले था स्ट्रक्चर वही है। यानी सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को चुनना है कि सब्जेक्ट कौन है। WH वर्ड के प्रयोग करने के बाद अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट मुझे ज्ञात हो जाएगा, तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं दिया हुआ है, एक स्पेशल से में है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या है। उसके बाद बीन का प्रयोग तो दोनों के साथ में करना है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव रहता है, उसके ऑब्जेक्ट, बस सीन्स या फोर, उसके बाद टाइम। यानी कि एग्जांपल दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ ही,
अभी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैज़ होगा, क्योंकि हमने पीछे के नोट में बताया था कि यदि सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर में रहता है तो उसमें हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैज़ हो जाएगा। बिन का प्रयोग तो सबके साथ करना है। उसके बाद बोला नाउन या प्रोनाउन, तो एक डॉक्टर यह नाउन है, एक डॉक्टर हो गया। उसके बाद दिया हुआ है 10 वर्षों से, जब समय दिया हुआ है 10 वर्षों से, यहाँ पे 4 हो जाएगा। समय दिया हुआ है तो हमें बोलता है कितना समय है, उसके बाद 10 ईयर्स। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, आई के साथ है, उसके बाद बीन, यह एक एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है हंग्री। उसके बाद समय 2 दिनों से दिया हुआ है, दो जब दिनों से है तो 4 का प्रयोग होगा। उसके बाद नंबर को मेंशन किया गया, उसके बाद डेज है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है यह एंड होता है। अगर आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट हो तो आप इसे रिपीटेशन करके आप समझ सकते हैं।